फैले सोलर पैनल और आसमान को छूती विंड टर्बाइन्स। ये है खावड़ा सोलर पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। भारत पाकिस्तान सीमा के पास गुजरात के कच्छ जिले की 548 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बंजर जमीन पर फैला ये प्रोजेक्ट करीब 30 गीगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है, यानी लगभग 1.8 करोड़ घरों को रोशन करने जितनी ऊर्जा। ये सिर्फ एक पावर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि इस बात की मिसाल है कि भारत किस तरह स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा के दम पर भविष्य की नई तस्वीर गढ़ रहा है। आज की डेट में हमारे 538 स्क्वायर किलोमीटर की जो हमारे पास लैंड है, उसी के कारण हम 30,000 मेगावाट एक जगह लगा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है भारत को आगे बढ़ाने का, और मुझे लगता है कि इसके बाद और इसकी सक्सेस और सफलता के बाद ऐसे और भी पॉलिसी डिसीजन और इनिशिएटिव भारत सरकार और राज्य सरकारें लेंगी। देश तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रहा है। कई युवा और स्टार्टअप अब बंजर जमीन लीज पर लेकर सोलर पैनल स्थापित कर रहे हैं। ऐसे ही युवा उद्यमी मोहित यादव ने राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत बंजर भूमि पर सोलर प्रोजेक्ट शुरू कर ग्रामीण आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। यहाँ कभी कुछ नहीं उगता था, ना हरियाली, ना रोजगार, ना उम्मीद। लेकिन आज इसी जमीन से निकल रही है रोशनी, बिजली की रोशनी और बदलाव की कहानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन भारत, जहां आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये बंजर जमीनें बन रही हैं भारत की अगली एनर्जी पावर हाउस। इस सोलर प्लांट ने ना केवल एक क्लीन एनर्जी जनरेट की है, बल्कि लोकल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करी है। ये है वो जमीन जहां अभी काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे सोलर प्लांट का इंस्टॉलेशन हो रहा है। आज ये जगह जो कि कंस्ट्रक्शन साइट है, कल को जाकर बनेगी एनर्जी जनरेटर। अभी बताइए कि आपने एक बंजर जमीन को सोलर प्लांट के अंदर तब्दील किया जी, ये कैसे किसानों के लिए भी फायदेमंद है, और भारत का जो ये सोलर पुश है गवर्नमेंट की तरफ से भी, कैसे ये जो नेक्स्ट जेन भारत है ये आगे बढ़ता जा रहा है सोलर पावर और एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। हम ज़मीन रेंट पे लेते हैं, रेंट पे लेने के बाद में हम लोग इसको डेवलप करते हैं, और उससे किसानों को, जिस किसान से हम ज़मीन लेते हैं, बंजर ज़मीन लेते हैं, उससे उनको फ़ायदा मिलता है। जो खेती में जो पैदा नहीं हो पाती, उससे ज़्यादा हम उनको किराया दे देते हैं, तो उससे किसानों को भी फ़ायदा है, हमें भी फ़ायदा है, और उसमें गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है। देश में क्लीन एनर्जी क्रांति तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसमें कई रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियां अहम भूमिका निभा रही हैं। ये कंपनियां सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के डिजाइन, डेवलपमेंट और इंस्टॉलेशन के जरिए खासकर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्वच्छ ऊर्जा समाधान दे रही हैं। जहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में हो, लगे भी लोकल लेवल पे सोलर पूरा का पूरा, और यूज़ करने वाले भी लोकल हों। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है, जहाँ इसका जो है वो ट्रांसमिशन लॉसेस बचें, डायरेक्ट बेनिफिट हो उन लोगों को जिनको ज़मीन से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था। आज भारत सिर्फ स्वच्छ ऊर्जा पैदा नहीं कर रहा, बल्कि सोलर पैनल और विंड टर्बाइन निर्माण में भी वैश्विक शक्ति बनकर उभर रहा है। मेक इन इंडिया और PLI योजनाओं ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को नई गति दी है। भारत अब सोलर मॉड्यूल, सेल और विंड टर्बाइन के प्रमुख उपकरणों का बड़े पैमाने पर देश में ही निर्माण कर रहा है। सरकार ने विंड टर्बाइन के लिए ब्लेड, टावर और गियरबॉक्स जैसे अहम उपकरणों की घरेलू सोर्सिंग अनिवार्य कर आत्मनिर्भरता को और मजबूत किया है।
ये बदलाव सिर्फ ऊर्जा उत्पादन नहीं बल्कि रोजगार, निवेश और भारत के वैश्विक हरित ऊर्जा नेतृत्व की नई कहानी भी लिख रहा है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये घरेलू मैन्युफैक्चरिंग अगर हम लोग जिस तरह से इसको फोकस कर रहे हैं और आज हम ग्लोबली कॉम्पीट भी कर रहे हैं और अच्छा एक इंटरनेशनल ग्रेड का प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, वो बहुत नेसेसरी है। आज जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो रही है तो रिन्यूएबल एक बड़ा उसमें महत्व प्राप्त करता है कि उसमें वो बढ़ोतरी होनी ही चाहिए। बंजर से बिजली तक का ये सफर सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि सोच के बदलाव की कहानी है। आज जो जमीन खाली है वो कल को भारत को रोशन करेगी।